हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजीव सर। आप लोग कैसे हैं? तो आज हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर का छठा लेक्चर हम लोग देखेंगे, 6th लेक्चर, जिसमें हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का लास्ट हम लोग टॉपिक देखेंगे, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। यानी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा वो चौथा आपका प्रॉपर्टीज है। इसका हिंदी होता है हिमांक का अवनमन। हिमांक का अवनमन, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। चौथा जो आज क्लास हो रहा है, चारों जो प्रॉपर्टीज है वो आपका एग्जाम, बोर्ड एग्जाम को लेकर के अगर देखें हम लोग तो बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, बहुत महत्व रखता है एग्जाम को लेकर के। तो इसीलिए इस पर हम लोग ज्यादा जोर देंगे। तो यहाँ पर जैसे हम लोग एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को समझने का कोशिश किया था कि मान लीजिए यहाँ पर वाटर लिया गया जो वोलेटाइल नेचर का है, और दूसरा इसमें अगर किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को इसमें अगर डिजॉल्व कर दें तो क्या होगा। यहाँ पर सॉल्वेंट के रूप में अगर H2O लिए हैं और जो कि वोलेटाइल नेचर का है, और इसमें किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को अगर डिजॉल्व कर दें तो यहाँ पर क्या होगा कि वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। यानी लो हो गया तो वेपर प्रेशर अगर लो हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट आपका इंक्रीज करेगा, बट फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, पॉइंट घट जाएगा। ठीक है, तो यह आपका इफेक्ट होता है वेपर प्रेशर पर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का। तो यहाँ पर समझेंगे कि जिस तरह से हम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को हमने एक्सप्लेन किया था, जस्ट उसी लहजे में इसको भी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। जैसे यहाँ पर हमने बोला था कि सिंस वेपर प्रेशर of pure solvent is higher than the vapor pressure of solution। कहने का मतलब हुआ कि चूंकि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब विलयन के वाष्प दाब से अधिक होता है, इसलिए कह सकते हैं कि when a non-volatile solute is dissolved in a pure solvent, then the vapor pressure of the solution becomes lower. As a result, the depression of freezing point becomes lower।
ठीक है, यानी when a non-volatile solute is dissolved in a pure solvent, then the vapor pressure of the solution becomes lower. As a result, the freezing point of the solution, freezing point किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील पदार्थ या विलेय को घोला जाता है, तब विलयन का हिमांक घट जाता है और कर सकते हैं फेनोमेनन is called depression of freezing point, यानी इसी घटना को का अवनमन कहा जाता है। यानी जब किसी शुद्ध विलायक में किसी पदार्थ या विलेय को घोला जाता है, तब जो विलयन बनता है उसका हिमांक घट जाता है, यानी वाष्प दाब क्या हो गया, घट गया, जिसके कारण हिमांक भी उसका क्या होगा, घट जाएगा। और इसी घटना को क्या नाम देंगे, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। और कह सकते हैं इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा टीएफ, डिनोटेड बाय डेल्टा टीएफ। इस तरह से हम लोग समझें कि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को इजी वे में हम लोग समझ सकते हैं इस तरह से कि अगर किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को किसी प्योर सॉल्वेंट में अगर डिसॉल्व करेंगे, तब वहां पर उसका वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन का होगा वो क्या होगा, लोअर डाउन होगा। लोअर डाउन होने के कारण उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और उसी घटना को हम लोग कहेंगे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो इसको फिर दोहरा रहे हैं कि किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को किसी प्योर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने पर जो सॉल्यूशन प्राप्त होगा उसका वेपर प्रेशर लोअर डाउन होगा, जिसके कारण उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी डिक्रीज करेगा। और दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड क्या, तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। और इसको डेल्टा टीएफ के द्वारा हम लोग डिनोट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के तरह ही यहाँ पर भी रोल्स का दोनों नियम यहाँ पर लागू होता है, रोल्स फर्स्ट लॉ एंड रोल्स सेकेंड लॉ। सेम वे लाइक एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, वहां पर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था मोलर कंसंट्रेशन का। यहाँ पर भी कह सकते हैं कि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन। सेकेंड लॉ जो है रोल्स सेकेंड लॉ कि equimolar of different substances are dissolved in the pure solvent, the value of depression of freezing point of different solutions are found to be similar or same। यानी सेकेंड लॉ जिस तरह से एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का था, उसी तरह से यहाँ सेम वे में इसको भी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के जगह पर डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डाल दीजिए, सेम लॉ को एक्सप्लेन कर लें। तो यहां पर हम लोग रोल्स फर्स्ट लॉ लिखेंगे, रोल्स फर्स्ट लॉ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द डिप्रेशन
the depression of freezing point, the depression of freezing point directly proportional to the molar concentration of the solution. मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, यानी लॉ क्या कह रहा है कि डिप्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा वो सॉल्यूशन के मोलर कॉन्सेंट्रेशन का सीधा समानुपाती होगा, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब आप कह सकते हैं इस नियम के अनुसार हिमांक का ओनमन विलयन के मोलर सांद्रता का सीधा समानुपाती होता है। ठीक है, इस नियम के अनुसार हिमांक का ओनमन विलयन के मोलर सांद्रता का सीधा समानुपाती होता है। नोट कीजिए। तो यहाँ पर नियम था कि डिप्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट मोलर कॉन्सेंट्रेशन का सीधा समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसको मैथमेटिकल हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा TF 10 बोल सकते हैं, 10 डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन, या डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू CM। KF आपका हो गया मोलर डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, यानी हर पदार्थ का अपना एक स्पेसिफिक आपका मान होता है इसका, तो इसको ध्यान में रखेंगे। मान दिया हुआ होता है यहाँ पर, या बोल सकते हैं डेल्टा TF KF इंटू मोलालिटी का फॉर्मूला हम लोग डिराइव कर चुके हैं, W इंटू 1000 बाई M इंटू A इन ग्राम। इस तरह से हमारा ये एक फॉर्मूला मिल गया डिप्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट को डिटरमाइन करने के लिए या कैलकुलेट करने के लिए। तो ध्यान में रखना है, डेल्टा TF का फॉर्मूला आपको क्या मिला, KF इंटू W, यानी उस विलेय का, उस सॉल्यूट का भार है जिसको सॉल्वेंट के 1 ग्राम में क्या किया गया, डिजोल्व किया, इंटू 1000 1 लीटर के लिए, और M क्या है, कैपिटल M क्या है, उससे सॉल्यूट का मोलर मास है। ठीक है, इस तरह से आपका ये फॉर्मूला आपका बन जाए। दूसरा आपका लॉ है रॉल्स सेकेंड लॉ, रॉल्स का दूसरा नियम, जिससे रिलेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग देखे थे कि मान लेते हैं 2-3 बीकर लें और यहाँ पर सभी में सॉल्वेंट के रूप में H2O को रख लें, और यहाँ पर 1 ग्राम मोल अगर ग्लूकोज ले लें, 1 ग्राम मोल अगर हम यहाँ पर शुगर ले लें, 1 ग्राम मोल अगर हम यहाँ पर NaCl ले लें, तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर देखेंगे कि नंबर ऑफ ग्राम मोल सभी का क्या है, समान है।
तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम्स या आयंस भी क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। तो फर्क क्या पड़ेगा, जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर होगा तो तीनों सॉल्यूशन जो बना, तीनों सॉल्यूशन का डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या होगा, सेम हो जाएगा। काहे, तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स मींस मॉलिक्यूल्स आयंस या एटम्स पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर अगर नंबर ऑफ ग्राम मोल अगर सेम है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ आयंस या नंबर ऑफ एटम्स भी क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, तीनों सॉल्यूशन के लिए सेम हो जाएगा। तो इसी को हम लोग को डिफाइन करना है यहाँ पर। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर इस लॉ को डिफाइन करना है, एक्सप्लेन करना है। तो कह सकते हैं according to this law, when equimolar of different substances are dissolved, substances are dissolved in a pure solvent separately, then the value of depression of freezing point of different solutions are found to be similar, यानी when equimolar of different substances are dissolved in a pure solvent separately, यानी अलग अलग उसी विलायक से विलायक हो, सेम सॉल्वेंट हो, लेकिन उसको क्या कर रहे हैं, अलग अलग घोल रहे हैं, तब जो अलग अलग जो सॉल्यूशन मिलेगा सभी सॉल्यूशंस का डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो इसका हिंदी हो जाएगा कि इस नियम के अनुसार जब विभिन्न पदार्थों की समआण्विक मात्राएं किसी विलायक में अलग अलग बोला जाए तब प्राप्त विभिन्न विलयनों का हिमांक का अनुमान समान होता है, यानी जब विभिन्न पदार्थों की समआण्विक मात्राएं किसी विलायक में अलग अलग घोला जाए तो प्राप्त विभिन्न विलयनों का हिमांक का अनुमान समान होता है। आज हम लोग चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम लोग क्लियर कर लिया, क्लासेस इसका हम लोग कंप्लीट किया इसको, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जो टॉपिक आएगा, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आगे देखेंगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगता है और पढ़ाया हुआ जो विषय वस्तु है अगर आपको सही से और आसानी से इजी वे में
अगर समझ में आ जाती है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।